अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये है नाज़ाबाद नंबर 1। यहाँ से निकलकर पहले खड्डों को हमने जो ना, खड्डों ने हमारा इस्तकबाल किया। खड्डों के बाद हमारा इस्तकबाल जंपों ने किया। फिर जंपों के बाद दोबारा खड्डों ने हमारा इस्तकबाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ निकले तो इधर एक टूटी फूटी सी चुरंगी ने हमारा इस्तकबाल किया। इसी इस्तकबाल खेलते हुए हमारा सफ़र नाज़ाबाद पेट्रोल पंप के करीब तक पहुंच गया। नाज़ाबाद पेट्रोल पंप के करीब पहुंचने से पहले हमें एक पार्क नज़र आया जो कि खाली पड़ा था, जिसका नाम था बाबे सैयद नईम हुसैनी शहीद 1998। इसको क्रॉस किया हमने तो सामने हमें एक ब्रिज नज़र आया जो कि नाज़ाबाद पेट्रोल पंप का ब्रिज था। और उसी ब्रिज के पास से हम लोग उल्टे हाथ की तरफ टर्न लेंगे तो हमारा इस्तकबाल होगा। कौन करेगा हमारा इस्तकबाल, देख लेते हैं। जी हाँ, हमारा इस्तकबाल हो गया है चिंचियों से। ये देखें, ये रक्षा, ये गंद। और हमारा इस्तकबाल हुआ है दोस्तों खूबसूरत से परिंदे कबूतरों से। जहाँ पर कबूतरों का दाना बिक रहा था, फुटपाथ के ऊपर लोगों का रोज़गार भी चल रहा था। लोग नोट गिनने में मसरूफ़ थे। यहाँ से निकलकर हमने उल्टे हाथ की तरफ जब टर्न लिया तो इस रोड को कहते हैं नाज़ाबाद वाला रोड, जो कि जा रहा है नागन चुरंगी तक। और अब हम इस रोड के सर्विस रोड से होते हुए हाँ, वो खड़ी थी। कहीं जा रहे होंगे ऑपरेशन के लिए तो ख़राब हो गई। तो हम आ चुके हैं दोस्तों मेन रोड की तरफ। सर्विस रोड से हम लोग मेन रोड की तरफ आए। बराबर में हमें टूटा फूटा सा एक पार्क नज़र आया जो कि फुटपाथ पर बना हुआ था ग्रीन बेल्ट की सूरत में। लेकिन हम अपने सफ़र को जारी रख रहे हैं। यहाँ हमें मोटरसाइकिल वाले उल्टे सीधे चलाते हुए नज़र आए और हमें फुटपाथ के ऊपर काफ़ी कारोबार नज़र आया। ये देखें आप, जूतियों का कारोबार शुरू होने लगा है। यहाँ पर हमें ग्रीन लाइन नज़र आई, ग्रीन लाइन का स्टॉप नज़र आया। उसके बाद हमारा सफ़र आगे की जानिब बढ़ गया। चिंचियों ने यहाँ पर रोड जाम किया हुआ था और फुटपाथ के ऊपर लोगों ने कपड़े लगाए हुए थे। ग्रीन लाइन हमारे सीधे हाथ से चल रही थी। हमने अपना कैमरा घुमाया
तो ग्रीन लाइन का खूबसूरत मंजर हमने रिकॉर्ड कर लिया। ग्रीन लाइन को छोड़कर हमने जब अपने उल्टे हाथ की जानिब देखा तो हमें फुटपाथ के ऊपर बहुत बड़ा कारोबार नज़र आ गया, जहाँ पर हमें शर्टें, हेलमेट, शीशे, जैकेटें ये नज़र आ गई, पैंटें, बैग्स, जो कि मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने था। यहाँ पर खिलौने भी नज़र आए, हमें जूते वाले भी नज़र आए। फिर हमने दोबारा अपना ध्यान सीधा कर दिया, क्योंकि हमारा अब सफ़र उल्टे हाथ की जानिब बोर्ड ऑफिस से सीधा औरंगी टाउन की जानिब था। और ये था दोस्तों वो फुटपाथ जहाँ पर रश लगा हुआ है। फुटपाथ पर पैदल चलने की जगह बिल्कुल नहीं। सामने पेडेस्टेरियन ब्रिज नज़र आया हमें, और उल्टे हाथ की जानिब अब जब हमने टर्न लिया तो हमें सबसे पहले नज़र आया पीएसओ का पंप। पीएसओ का पंप से हमने जब सीधा लिया तो सामने हमें ऑरेंज कलर की ग्रिल्स नज़र आई। जब हमने दिमाग लड़ाया तो हमें पता चला कि ये ऑरेंज लाइन यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी लाइन की ट्रैक है। यहाँ पर जिना यूनिवर्सिटी भी नज़र आई हमें, एक मस्जिद नज़र आई, मस्जिद सभी। फिर हमने अपना मुंह सीधा कर लिया। अलहाज मौलवी रियाजुद्दीन का ऑफिस भी हमें नज़र आया, जिना यूनिवर्सिटी। एक हमें जो है ना बस नज़र आई ऑरेंज लाइन, जो कि खड़ी हुई थी सेंटर में। एक ऑरेंज लाइन हमें वहाँ से आती हुई दिखाई दी, और उल्टे हाथ पे हमें इंक्रोचमेंट नज़र आई। जब हमने इंक्रोचमेंट को देखा तो हमारा माथा ठनका कि ये तो सारे फ्रूट वाले हैं। हमने इनको भी इग्नोर किया और सामने अपने सफ़र की जानिब रवा दवा। यहाँ हमें अहबाब स्वीट्स फूड एंड बेकर्स नज़र आया। उसको देखने के बाद हमने फिर अपना सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। एक और ऑरेंज लाइन का स्टॉप नज़र आया, उसको भी हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हमने जब उल्टे हाथ की जानिब देखा तो यहाँ पर कब्रिस्तान था। ट्रैफिक सेक्शन नज़र आया। ट्रैफिक सेक्शन के बाद हमें जो है ना कब्रिस्तान नज़र आया। कब्रिस्तान के बाद हमें इंक्रोचमेंट नज़र आई। इंक्रोचमेंट के बाद जब हमने अपना इंक्रोचमेंट की तरफ ध्यान किया तो एक मच्छर सा उड़कर हमारी आंख में चला गया। हमने अपनी आंख को थोड़ा सा टटोलना शुरू किया और ये कब्रिस्तान की तरफ हमारा ध्यान चला गया। उसके बाद हमने बनारस का जो औरंगी टाउन की जानिब जाने वाला ब्रिज है उसके ऊपर सफ़र शुरू कर दिया। हमें एक मोटरसाइकिल वाला क्रॉस करता हुआ निकल गया। सामने बच्चे स्कूल की वैन में सुजुकी में जा रहे थे, खेल कूद में मसरूफ़ थे। यहाँ दो चिंची वाले बिल्कुल मेन रोड पर खड़े होकर ट्रैफिक का खलल डाल रहे थे। हमने अपना सफ़र जारी रखा। यहाँ हमें एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आई, जो कि गुंबद बने हुए थे, बहुत खूबसूरत से गोल गोल, और चोंच वाले जो है ना ये मीनार बने हुए थे। बड़ा खूबसूरत मंजर देखकर हम फिर सीधा अपनी मंजिल की जानिब। और हमने एक बाइकिया वाले को क्रॉस कर लिया।
बाइकिए वाले को क्रॉस करने के बाद हमने देखा कि ब्रिज तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, ब्रिज तो बहुत लंबा था। ये उतर रहा था बनारस की जानिब। एक ऑरेंज लाइन बस हमें ब्रिज के ऊपर चढ़ती हुई नजर आई। हमने इसको भी इग्नोर किया। हम ब्रिज से नीचे उतरे। उतरते साथ ही हमारी नज़र पंचर वाली दुकान पर पड़ी। पंचर वाली से आगे हमने देखा कि कुछ ऑटो पार्ट्स वाले थे। यहाँ से हमने क्रॉस किया तो हमें ब्रिज के ऊपर जो है ना इंक्रोचमेंट नज़र आई, जो कि बाजे बजाते हुए 100 रुपये की आवाज़ लगा रहे थे उनके स्पीकर। यहाँ हमें दोबारा जो है ना ऑरेंज लाइन का ट्रैक नज़र आया और उल्टे हाथ पे हमें इंक्रोचमेंट नज़र आई जो कि फुटपाथ पर थी। अब हम इंक्रोचमेंट को देखें या सामने अपने ट्रैफिक को देखें, तो हमने अपने ट्रैफिक को देखना मुनासिब समझा ताकि हम कहीं टकरा ना जाएं। हमने अपना सफ़र जारी रखा। सामने हमें बड़ी गाड़ी नज़र आई जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा और हम उसको क्रॉस करके आगे निकल गए। यहाँ हमें अल जन्नत नज़र आया, स्वीट्स एंड बेकर्स, फिर एक नागौरी गोल्डन मिल्क शॉप नज़र आया और एक और हमें जो है ना ऑरेंज लाइन का स्टॉप नज़र आया। यहाँ सुजुकी से कुछ माल उतरता हुआ देखा हमने। आगे बढ़ गए हम। बेहंगम सा ट्रैफिक हमें जब नज़र आया, एक और जगह पे सुजुकी से केले उतरते हुए देखे तो दिल तो ललचाया कि खाएं, लेकिन टाइम नहीं था। पीछे से हॉर्न बजता हुआ देखा तो एक नीले रंग की सुजुकी हमें क्रॉस कर रही थी। यहाँ पर भी पुल के नीचे पौधे लगे हुए देखे, अच्छा लगा, लेकिन ग्रास या घास नहीं लगी हुई थी। लोगों ने अपनी पार्किंग खड़ी की हुई थी गाड़ियों की और यहाँ पर बसों के ऊपर लोग बैठकर सफ़र कर रहे थे क्योंकि कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा मसला है। ग्रीन लाइन चल रही है, पीपल्स बस सर्विस चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, लेकिन फिर भी लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमने आवाम को बैठा हुआ देखा। यहाँ हमें पीछे से बाजे की आवाज़ आई, पापा पापा की। तो जब हमने पीछे साइड मिरर से देखा तो ब्लू कलर का रिक्शा आ रहा था जिसके ऊपर उसका कंडक्टर लटका हुआ नज़र आ रहा था। जब हमने मोटरसाइकिल अपनी स्लो की उसको देखने के लिए कि ये कौन था बाजा बजाने वाला, तो वो ब्लू कलर का रिक्शा हमारे को क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया और उसका कंडक्टर हमें पीछे लटकता हुआ नज़र आया। यहाँ हमने ऊपर देखा ऑरेंज लाइन का ब्रिज, बहुत खूबसूरत राउंड में बना हुआ। औरंगी टाउन की जानिब अब हमारा सफ़र। यहाँ हमें सीधे हाथ पे पुराने से फर्नीचर वाली दुकानें नज़र आईं, देखकर दिल खुश हुआ। यहाँ उल्टे हाथ पे हमें टाइलें नज़र आईं, काफ़ी चीज़ें नज़र आईं। हमने अपना मुंह सीधा कर लिया क्योंकि हमें अपने ट्रैफिक को भी देखना था। यहाँ हमें सिलेंडर की दुकानें भी नज़र आईं। सिलेंडर की दुकानों के बाद हमने अपना ध्यान जो है ना ट्रैफिक की जानिब भी रखा और ट्रैफिक के रूल को फॉलो करते हुए हम सीधा अपनी मंजिल की जानिब।
और जिस रोड पर अब मैं चल रहा हूँ ये है औरंगी टाउन की जानिब जाने वाला रोड, और जो कि अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत औरंगी टाउन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ हमें गड्ढे नज़र आए, ट्रैफिक रुका हुआ था, हमने इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हमने इस नीले रंग के रिक्शे को क्रॉस किया, एक और नीले रंग के रिक्शे को क्रॉस किया, एक और नीले रंग की सुजुकी को क्रॉस किया, और आगे हमें एक और खड्डा नज़र आया जो हमारा मुंह चिढ़ा रहा था। हमने इसको भी बड़ी मुश्किलों से क्रॉस करने के बाद जब हम सीधे हुए तो हमारे हेलमेट का कैमरा नीचे हो चुका था। हमने अपने कैमरा ऊपर किया और सामने हमें मदरसा खलीलिया तरतीलुल कुरान जामिया मस्जिद खलील नज़र आई, बहुत खूबसूरत मस्जिद। और हमने उल्टे हाथ की जानिब टर्न लेकर फिर फौरन ही हमने इस चौरंगी से सीधे हाथ की जानिब टर्न ले लिया। यहाँ चिंचियों को एक और खड्डा हमारा मुंतज़र था, इस खड्डे को भी हमने क्रॉस किया। हम इस वक्त औरंगी टाउन में दाखिल हो चुके हैं, और औरंगी टाउन में दाखिल होने के बाद हमने जाना था बंगला बाज़ार, लेकिन बंगला बाज़ार का एड्रेस हमें मालूम नहीं था, जिसकी वजह से हमने सोचा क्यों ना किसी की मदद ली जाए। तो किसी की मदद लेने के लिए हमने कोई मुनासिब से बंदे को तलाश करना शुरू कर दिया। मुनासिब से बंदे को हमने जब तलाश किया तो हमें यहाँ पर रिक्शे वाला एक ठुक ठुक करता हुआ नज़र आया। हम आगे बढ़ गए और हमें ये मुनासिब सा बंदा नज़र आ गया। हमने एड्रेस पूछा और एक और घड़े ने हमारा इस्तकबाल करना शुरू कर दिया। हमारी मोटरसाइकिल का हो चुका था बेड़ा गर्क। हमने सोचा कि क्यों ना इसको चेक किया जाए, क्योंकि अब इसमें से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, चू चू ची ची चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। लेकिन जब हमने गौर से देखा तो वो चूहा नहीं था, हमारी मोटरसाइकिल थी। एड्रेस पूछने के बाद हम सीधा अपनी मंजिल की जानिब, यहाँ पर मुर्गी का पिंजरा लेके जाते हुए एक शख्स को मोटरसाइकिल पे देखा तो तजस्सुस हुआ कि इसके पीछे जाया जाए और देखा जाए कि मुर्गियाँ कितनी हैं अंदर। जब हम बिल्कुल करीब पहुँचे तो कोई मुर्गी नहीं थी अंदर, बेच बाच के आ चुका था ये। और इसके बाद हमने देखा कि जिस शख्स ने हमें एड्रेस बताया था उसने कहा था कि पेट्रोल पंप आएगा, पेट्रोल पंप से हमने सीधे हाथ की जानिब लेना है। तो ये है दुआ चौक, इस्लाम चौक और पता नहीं इसको क्या, ओहो एक और खड्डे ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ दुआ चौक हमने देखा। दुआ चौक के बाद हमने सीधे हाथ की जानिब पेट्रोल पंप से सीधे हाथ की जानिब टर्न ले लिया, क्योंकि हमें जो एड्रेस बताया गया था बंगला बाज़ार का वो इस पंप से सीधे हाथ की जानिब था। यहाँ हमने ऑयल की दुकानें देखी, ऑयल की काफ़ी सारी दुकानें थीं। ऑयल की दुकानों को क्रॉस करने के बाद हम सीधा निकल गए। सीधा निकलने के बाद हम उस नाले की जानिब आ गए जहाँ हमने पिछले साल हमने कवरेज की थी। नाला हमारी जान छोड़ ही नहीं रहा, जहाँ से गुजरते हैं नाला हमें दबोच के अपने पास ले आता है। अब देखें, हमें नहीं पता था कि हम औरंगी नाले के पास से गुजर जाएंगे, क्योंकि इसी नाले के अंदर से, गटर के अंदर से हमने जो है ना डॉलर निकाले थे, लेकिन वो डॉलर बहुत कम थे, इसीलिए हमने इसको खैराबाद कह दिया। लेकिन इसने हमें खैराबाद नहीं कहा भाई, ये मुसलसल हमारा पीछा कर रहा है। ये देखिए, ये रहा, बदबख्त का बच्चा ना हो तो ये नाला हमारा पीछा छोड़ नहीं रहा। हम इससे बड़ी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमें जो है ना हमारे पाँव पकड़ लेता है। चलो खैर,
हमने इसको भी इग्नोर किया और आगे की जानिब निकल पड़े। लेकिन यहाँ पर जो हमें रोड नज़र आया, पथरीला रोड था। सुजुकी टर्न करती हुई नज़र आई, हमने मोटरसाइकिल स्लो की और पथरीले रोड के ऊपर हम चलना शुरू हो गए। यहाँ हमने एक और बस को देखा, जो कि सामने छतों पे बैठे थे। हमने इसी सुजुकी वाले से पूछा जिसको हमने क्रॉस किया था कि बंगला बाजार किधर है। इसने कहा सीधा। यहाँ से चिंची वाले, पान वाले, दूध वाले, बिरयानी वाले बैठे हुए थे, जो कि अपनी अपनी आवाज़ें लगा रहे थे। मियाँ मिठू की तरह एक ही चीज़ इन्होंने रटी होती है, जो कि स्पीकर पे चल रही होती है। 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। हमारे कान पक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको बर्दाश्त कर लेते हैं। और उसी के तनाजुर में हमने फिर अपना सफ़र सीधा शुरू कर दिया, बंगला बाज़ार की जानिब हमारा सफ़र। लेकिन हम देखते हैं कि बंगला बाज़ार में हमें मिलेगा क्या, जिसके लिए हमने इतनी तगोदो की है, जिसके लिए हम इतनी तगोदो कर रहे हैं। ये आ गया बाज़ार, रंगी टाउन का बाज़ार। और यहाँ पर हमें काफ़ी इंक्रोचमेंट नज़र आई, बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट नज़र आई, जो कि भरी पड़ी थी फुटपाथ के ऊपर। यहाँ सीधे हाथ पर भी नज़र आई। और चिंची रक्षे हमें रोड के दोनों दरमियान में खड़े हुए नज़र आए, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी थे। एक और रोड टूटा हुआ नज़र आया, लेकिन हम सीधा निकल गए। यहाँ से रोड टूटा हुआ था, हमने फिर इसी को क्रॉस किया, आगे निकले। एक सिलेंडर वाली सुजुकी को देखा तो घबरा गए, हमने मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ने के बाद हमारा सफ़र सीधा औरंगी टाउन की जानिब, बंगला बाज़ार। लेकिन यहाँ हमें नज़र आया जामिया ज़ियाउल उलूम। यहाँ हमने जो है ना थोड़ी सी मोटरसाइकिल को स्लो किया, जंप को क्रॉस किया और किसी मुनासिब शख्स से बंगला बाज़ार का एड्रेस पूछने को तरजीह दी। और ये कौन सा बाज़ार है? ये बाज़ार का नाम क्या है? इस बाज़ार 13 नंबर मार्केट है। किसी दिन ये भी बनाएंगे ना। दोस्तों, हमने एड्रेस पूछा, हम गलत टर्न ले चुके थे। ठेले के ऊपर हमें जो है ना पंखा नज़र आया, काफ़ी चीज़ें नज़र आई। हमने सीधा जाना मुनासिब समझा, क्योंकि उसने हमें कहा कि आपने गलत टर्न ले लिया है, बंगला बाज़ार आपके सीधे हाथ की जानिब है। फिर हमने अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल को सीधे हाथ की जानिब मोड़ा और सीधा बंगला बाज़ार की जानिब। यहाँ हमें एक मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान लाद कर चलते हुए, गधे की तरह चलते हुए देखा। यहाँ हमें नज़र आया बरूही होटल। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की जानिब बढ़े तो हमें नज़र आया लकड़ी का कारखाने, लकड़ी के कारखाने। मार्बल के कारखाने। एक हमें पार्क नज़र आया। अब हमारी हो चुकी थी बस, हमारे सांस रुकना शुरू हो चुके थे। खुश्क हवा चलने की वजह से हमको सांस लेने में ये एक दोस्तों मुझे बोर्ड नज़र आया, सोचा आपको क्यों ना दिखा दूं। ये है दोस्तों गवर्नमेंट है, गवर्नर क्या ये, अच्छा गवर्नमेंट इंटर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज है ये।
वो आगे पूरा कंटिन्यू लिखा हुआ था ना, तो वो मैं समझ रहा था, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये एक मस्जिद हमें नज़र आई, जामिया मस्जिद रहमानी 1969। बंगला बाजार किधर है? बंगला बाजार सर पीछे की साइड है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, गुलशन का हूँ। बंगला बाजार पीछे की साइड बेटा, पीछे है ना बंगला बाजार, इस साइड में रास्ता बता दो ना। बता दो, वहाँ से यहाँ भेज दें, यहाँ से वहाँ आपको जाना किस तरफ? मेन बंगला बाजार जाना है। ये सुबानी मस्जिद सीधे चले हैं ना। सुबानी मस्जिद वाली गली को वहाँ से मस्जिद है। देखा तो दोस्तों, एक तो हमारा गला खराब, ऊपर से हमें बंगला बाजार ढूंढने में परेशानी। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, हमें यहाँ पर बंगाली से लोग नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये उल्टे हाथ की तरफ बोल रहा है ना, इससे भी पूछते हैं। ये बंगला बाजार किधर है? हाँ, मेन बंगला बाजार। बंगला बाजार नहीं, बस बंगला बाजार में जाना है हमने। जाएगा सुबानी मस्जिद आएगा। हाँ, उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ। मस्जिद का दीवार खत्म होगा, उल्टे हाथ पे टर्न करिएगा, सीधा मार्केट में जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। लो तो दोस्तों, एक आएगी मस्जिद, सुबहानी मस्जिद। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप जो है ना कहीं बोर ना हो जाए, इसी वजह से मैंने ये चुतुर लगाई हुई थी। चैं पै कर रहा था मैं, ताकि जो है ना आप लोग बोर ना हो जाएं। अभी हमें जो है ना वापस मोड़ दिया गया है सुबहानी मस्जिद की जानिब, और ये नज़र आया हमको दोस्तों अर्बन हेल्थ सेंटर औरंगी 15, और यहाँ हमें सुबहानी मस्जिद नज़र आएगी, जामियातुल मदीना। ये रही सुबहानी मस्जिद, ये आ गई दोस्तों सुबहानी मस्जिद। और ये है बंगला बाज़ार, मेरे ख्याल से सुबहानी मस्जिद यही गली है दोस्तों, बंगला बाज़ार की जानिब सीधा सफ़र हमारा। यार ये बंगला बाज़ार है ना, ये सारा यहाँ आगे जहाँ पे वो मछली वगैरह बाज़ार है, वो किधर है? अच्छा, यहाँ से उल्टे हाथ की जानिब कहा था, जामिया मस्जिद सुबहानी, इसी जानिब हमने सफ़र का आगाज़ किया। और दोस्तों यहाँ से चाहेंगे हम इजाज़त, क्योंकि हमने आपके लिए बंगला बाज़ार ढूंढ लिया, और जिसके लिए हम आपसे माजरत इसलिए करेंगे कि हमने वीडियो काफ़ी लंबी बनाई, और हमने अपनी जो चू पै बनाई बोल रहे थे वो आपने सुनी, और सुनने के बाद आपने हमें कमेंट्स में डांट दिया। ये है लकड़ी के कारखाने, यहाँ पर लकड़ी के कारखाने हैं। सामने हमें बंगला, यार ये बंगला बाजार यही है ना, और जहाँ मछलियाँ वगैरह और ये वो मिलता है। सीधे आते हैं। ये गली छोड़िए,
वो रही सामने मार्केट, वो सामने नज़र आई है ना मेरे को मार्केट। हाँ मार्केट नज़र आई है ना, काफ़ी बड़ी है ये। दे वो दे वो रही वो बाज़ार में नीले लाल हरे रंग का जो लगा हुआ है। तो सीधा रोके या कहाँ रोके यार मोटरसाइकिल? बाइक खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ यही लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी आगे निकालनी पड़ेगी, है ना। तो दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।